भाग्य वह दैवी परम ब्रह्मा परम परमात्मा का विधान जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ और विशेषता मनुष्य के सब कार्य उन्नति अवनति नाश आदि पहले ही से निश्चित रहते हैं और जिससे अन्यथा और कुछ हो ही नहीं सकता। पदार्थों और मनुष्यों आदि के संबंध में पहले ही से निश्चित और अनिवार्य व्यवस्था या क्रम। तकदीर, किस्मत, नसीब, विशेष भाग्य का सिद्धांत प्रायः सभी देशों और जातियों में किसी न किसी रूप में माना जाता है। हमारे शास्त्रकारों का मत है कि हम लोग संसार में आकर जितने अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सब का कुछ न कुछ संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ता है और आगे चलकर हमें उन्हीं संस्कारों का फल मिलता है। यही संस्कार भाग्य या कर्म कहलाते हैं और हमें सुख या दुख देते हैं। एक जन्म में जो शुभ या अशुभ कृत्य किए जाते हैं उनमें से कुछ का फल उसी जन्म में और कुछ का जन्मांतर में भागना पड़ता है। प्रायः लोगों का यही विश्वास रहता है कि संसार में जो कुछ होता है वह सदा भाग्य से ही होता है और उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। क्या कोई भाग्य को हरा सकता है? क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है? आइए जानते हैं आज की इस कहानी से कि क्या कोई अपना भाग्य को बदल सकता है, कि जो हमारी किस्मत में लिखा है क्या उसे हम बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशीपुरी में जो प्रसिद्ध नगरी है काशी, वो विद्वान ब्राह्मणों के लिए जानी जाती है। काशी नगरी में वेदों के ज्ञाता महाज्ञानी पंडित रहा करता था। उस ब्राह्मण की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग ब्राह्मण के पास अपना भाग्य दिखाने के लिए आया करते थे। वो बहुत ज्ञानी और महान ब्राह्मण थे और दूर से ही पढ़कर ये बता देते थे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता थे। उस ब्राह्मण के घर एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक किया हो 7 वर्ष हो गया तो एक दिन वो बालक देख रहा है कि उसके पिता के पास बहुत से लोग आते हैं और अपने भाग्य का लिखा हुआ पूछकर चले जाते हैं और वो ब्राह्मण भी जो उनके भाग्य में लिखा है वो सब बता देता है। उस परम महान ब्राह्मण का नाम था गंगाचार्य। गंगाचार्य बहुत विद्वान थे और उनका पुत्र जो था वो सब देखता था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। एक दिन उस बालक के मन में एक विचार आया कि मैं अपने पिताजी से कुछ प्रश्न पूछूंगा। वो अपने पिताजी के पास आया, अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, तुम इस समस्त संसार के लोगों की भाग्य रेखा देखते हो, आप ज्योतिष के ज्ञाता और सबको बता देते हैं कि आपके साथ क्या होगा है। पिताजी, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं देख लेते? जब आप इतने विद्वान हैं, वेद और शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं, तो आज आप मेरा भाग्य देखिए। उस ब्राह्मण ने जब अपने पुत्र की बात सुनी तो कहने लगा कि बेटे, अभी तो तुम बालक हो, अभी तुम्हारा भाग्य देखने का समय नहीं आया है। जब तुम्हारा भाग्य देखने का समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हारा भाग्य देकर तुम्हें बता दूंगा। जब बालक यहाँ बात सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और वह अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता तो गंगाचार्य के दिमाग में उसके पुत्र का बात घूमने लगी। गंगाचार्य सोचने लगा कि मेरे पुत्र ने मुझसे यह कहा है कि पिताजी, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं देख लेते। तो ब्राह्मण के मन में विचार आया कि क्यों ना आज मैं अपने पुत्र का भाग्य देख ही लूं कि मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। गंगाचार्य ने अपने ग्रंथ को खोला, अपनी गणित को हल किया और देखने लगा अपने पुत्र का भाग्य। ब्राह्मण ने जब अपने पुत्र के भाग्य को देखा तो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने देखा कि मेरा पुत्र का विवाह एक नीच जात के मछुआरन के साथ होगा और मैं तो एक ब्राह्मण वेद पुराण का ज्ञाता। ब्राह्मण सोचा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं इस भाग्य को बदल दूंगा। ब्राह्मण और गहराई से उस ग्रंथ को देखा तो उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी मिली कि किस घर में लड़की पैदा होगी। तो ब्राह्मण को पता चला कि गंगा इसी तट पे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हुआ है। जो 5वें नंबर की पुत्री अभी पैदा हुई है वो अभी नवजात बालिका है, उसकी मात्र 6 माह की आयु है। उस लड़की का नाम चांदनी है। मेरा पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भाग्य को बदलूंगा, मैं इसमें सार्थक भी हूँ। जब मैंने भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। वो ब्राह्मण भाग्य को बदलने के लिए, किस्मत की लेखा बदलने के लिए परम ब्रह्म और परमात्मा ने जो लिख दिया उसको बदलने के लिए अपना ग्रंथ और पुराण को उठा करके ब्राह्मण चल देता है और पहुंच जाता है उस मछुआरे के घर। मछुआरे ने देखा कि एक विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया हुआ है। तो मछुआरे ने ब्राह्मण का बड़ा ही स्वागत किया, कहने लगा कि मुझ जैसे गरीब के घर आपके जैसा ब्राह्मण आया है, ये तो मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है।
तब ब्राह्मण कहता है कि हे मछुआरे, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ कि निकट समय में 6 महीने के आसपास तुम्हारे घर में किसी पुत्री का जन्म हुआ है। तब मछुआरा कहता है कि हाँ भगवान, मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है। ब्राह्मण फिर कहता है, क्या उसका नाम चांदनी है? तब मछुआरा कहता, जी भगवान, मैंने उसका नाम चांदनी रखा क्योंकि वो परम सुंदरी है, चंद्रमा के समान है, इसलिए मैंने उसका नाम चांदनी रखा है। तब ब्राह्मण कहता है कि देखिए, मैं तो तत्काल ही हूँ। मैं इस मार्ग से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पे तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक वह तुम्हारी पुत्री तुम्हारे घर रहेगी, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म नहीं होगा। हे मछुआरे, अगर तुम अपने घर में पुत्र को देखना चाहते हो तो उस पुत्री को तुम्हें अपने घर से दूर भगाना होगा। जब मछुआरे ने यह बात सुनी तो मछुआरा कहने लगा कि हे भगवान, वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 6 माह की है, मैं उसे कहाँ छोड़ूं? तब ब्राह्मण कहता है कि देखो मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं तुम्हारा सहायता भी करूँगा। मेरी कोई पुत्री ही नहीं है, तुम इस पुत्री को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी शादी कर दूंगा। मछुआरा ब्राह्मण के डर से अपने 6 माह की पुत्री चांदनी को अपने पत्नी के पास से लेकर आता है और उस ब्राह्मण को सौंप देता है और कहता है कि लीजिए ब्राह्मण देव, आज से ऑफिस के पिता हो। ब्राह्मण तो यह सोच ही रहा था, ये चाह ही रहा था कि वह पुत्री उसे मिल जाए। और मछुआरा कहता है कि ये ब्राह्मण, वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आप मेरी इस पुत्री को ले जाए। ब्राह्मण पुत्री को लेकर मछुआरे के घर से चल देता है और ब्राह्मण अपने मन में सोचता है कि मैं इस पुत्री को मारूंगा तो बाल हत्या लगेगी। ब्राह्मण एक लकड़ी का बक्सा लाता है, लकड़ी के बक्से में उस पुत्री को रख देता है और माता गंगा के जल में उसको प्रवाहित कर देता है। और ब्राह्मण अपने मन में सोचता है कि अब बक्सा कुछ दूर जाने के बाद अपने आप ही डूब जाएगा और वो लड़की मर जाएगी। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाग्य लेखा को बदल सके? लेकिन उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था, उस लड़की के भाग्य में मरना तो लिखा ही नहीं था। और वह बक्सा डूबता नहीं है, वह बक्सा बहता हुआ चला जाता है। चलते चलते वह बक्सा द्रविड़ देश में पहुंच जाता है और द्रविड़ देश के एक महान तेजस्वी ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए आते हैं। जब गंगा स्नान के लिए ब्राह्मण वहां आते हैं, जब वह गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो वह बक्सा चला आ रहा था। उस ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं थी, वह ब्राह्मण संतानहीन थे, तो वह ब्राह्मण गंगा माँ से प्रतिदिन यह आराधना किया करते थे कि हे माँ गंगा, मुझे एक संतान अवश्य दे दीजिए, चाहे पुत्री ही क्यों ना हो, ताकि मैं संतानहीन न रहूं। जब ब्राह्मण पानी के अंदर डुबकी लगाकर ऊपर आता है तो वह बक्सा उसी के पास चला आता है और जब ब्राह्मण ने उस बक्से को देखा और अपनी तरफ खींचा और जब बक्से को खोल करके देखा तो उसमें एक नवजात बालिका, जिसका मुंह चंद्रमा के समान चमक रहा था, वो लड़की अपना अंगूठा पी रही थी। ब्राह्मण समझ जाता है कि गंगा माँ ने ही मुझे यह पुत्री दी है। ब्राह्मण सोचता है कि मैं इसे बड़े खुशी खुशी अपने घर ले जाकर पालूंगा। ब्राह्मण देव ने गंगा माँ को बार बार प्रणाम किया और उस पुत्री को लेकर घर चले आए। ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए गंगा माँ ने हमें कितनी सुंदर पुत्री दी है। ब्राह्मण कहता है, आज से इसका पालन पोषण हम लोग करेंगे, हमारी इकलौती पुत्री को हम बहुत अच्छे से संस्कार देंगे, बहुत अच्छे से पालेंगे, इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो लड़की जवान होने लगी। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हो रही है, उसकी सुंदरता की तुलना भी नहीं की जा सकती। कामदेव भी उसके सामने लज्जित हो जाते थे। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी पुत्री, मानो कोई स्वर्ग से अप्सराएं ने जन्म लिया। और उधर गंगाचार्य का पुत्र, जिसका नाम चंदन रखा था, इधर वहां लड़की भी बड़ी हो रही है। जब वह लड़की 16 वर्ष की हो गई, जो कि द्रविड़ देश का ब्राह्मण था, उसने सोचा कि मेरी पुत्री 16 वर्ष की हो गई है, जिसका चेहरा चंद्रमा के समान अप्सरा भी उसे देखकर लज्जित हो जाती थी। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, मेरी पुत्री विवाह के योग हो गई है और मैं अपनी पुत्री का विवाह तय करने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी कहती कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जितना सुंदर मेरी पुत्री है, उसी के जैसा सुंदर मुझे दामाद भी मिलना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं अपनी पुत्री के समान ही तेजस्वी और विद्वान पुत्र देख कर आऊंगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह करके अपनी पुत्री के विवाह के लिए चल देते हैं।
और पुत्र खोजते खोजते उसी काशी नगरी में आ जाते हैं और काशी नगरी में प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगाचार्य का नाम तो हर कोई जानता था। जब ग्रामीण देश के ब्राह्मण ने पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का पुत्र है क्या, मुझे अपने पुत्री का विवाह करना है, तो कुछ ब्राह्मणों ने बता दिया कि हमारे महान आचार्य जो कि भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है, उनके घर एक परम सुंदर पुत्र जिनका नाम चंदन है या बात। जब ग्रामीण देश के ब्राह्मण ने सुना तो मन में सोचने लगा कि मेरी पुत्री का नाम चांदनी है और उनके पुत्र का नाम चंदन है, तो चंदन और चांदनी का मेल अवश्य बैठेगा। ये सोच करके वह ब्राह्मण गंगाचार्य के घर पहुंच जाते हैं। गंगाचार्य ने देखा कि एक महान ब्राह्मण उनके घर आए हुए हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। स्वागत सम्मान करने की बात गंगाचार्य ने ब्राह्मण से आने का कारण पूछा, तो द्रविड़ देश के ब्राह्मण कहने लगा कि देखिए गंगाचार्य, मैं अपनी पुत्री का विवाह करने आया हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात गंगाचार्य ने सुना तो गंगाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को बुला करके उन्हें दिखाया और कहा कि देखिए यही मेरा पुत्र है। तो द्रविड़ देश के ब्राह्मण कहने लगे कि मेरी पुत्री तुम्हारे पुत्र के समान है, बहुत सुंदर है, इनकी जोड़ी तो कामदेव और रति को ले जाने वाली होगी, इसीलिए मैं ये रिश्ता पक्का करता हूँ। गंगाचार्य ने भी ये रिश्ता पक्का कर दिया और जब रिश्ता तय हो जाता है तो निर्धारित समय देखकर, शुभ समय देख करके दोनों का पानी का संस्कार कर देते हैं। विवाह हो जाता है चांदनी का उसी चंदन के साथ। ब्राह्मण ने भाग्य को बदलना चाहा उस गंगाचार्य ने, लेकिन भाग्य तो बदला नहीं। जो ईश्वर ने लिख दिया, जो वे माता ने लिख दिया, वो अवश्य होता है। और जब चांदनी दुल्हन बनकर के घर आई तो चंद्रमा के समान रूप था उसका। उसे देखकर के समस्त नगरवासी कहने लगे कि वास्तविकता में गंगाचार्य का जो पुत्र है उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, मानो जैसे कोई स्वर्गलोक की अप्सरा हो। गंगाचार्य बहुत ही प्रसन्न था कि मेरे पुत्र का विवाह हो गया। फिर गंगाचार्य सोचने लगता है कि मैंने जब अपने पुत्र का भविष्य देखा था उसमें तो मेरा पुत्र का भी हुआ एक मछुआरे की बेटी से लिखा था, लेकिन मैंने उस भाग्य को बदल दिया। मेरे पुत्र का विवाह तो एक परम विद्वान ब्राह्मण के पुत्र के साथ हुआ। धीरे धीरे समय निकला तो गंगाचार्य चांदनी से बात कर रहे थे। गंगाचार्य कहते हैं कि पुत्री तुम अकेली हो, तुम्हारे पिता के कोई पुत्र नहीं है। चांदनी कहती है कि जी पिताजी, मुझे भी मेरे पिता को गंगा माँ ने ही दिया था। आज से 16 साल पहले की बात है, मेरे माता पिता के कोई संतान नहीं थे। मेरे दुष्ट माता पिता ने मुझे एक लकड़ी के बक्से में कपड़े में लपेटकर पानी में बहा दिया था और मैं बहती हुई गंगा में जा रही थी। मेरी आयु मात्र 6 माह थी। मेरे जो पालित पिता हैं द्रविड़ देश के ब्राह्मण, वह मुझे बताते हैं, उन्होंने मुझे पाला और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जब चांदी ने गंगाचार्य को यह बात बताई तो गंगाचार्य हक्का बक्का रह गया और वह अपनी पत्री को खोलकर देखने लगा, अपने ग्रंथ को देखने लगा। अपने के अनुसार उसने अनुमान लगाया, जो सभी भाग्य रेखाएं उस पुत्र की थी वो सभी भाग्य रेखाएं इस चांदनी की भी थी। और ब्राह्मण पूरा हिल गया। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने तो भाग्य को बदलना चाहता था, लेकिन यह क्या हो गया। लेकिन यहाँ तो वही लड़की जिसे मैंने गंगा में बहा दिया था, ये बच गई और मेरे पुत्र से इसका शादी भी हो गया। ब्राह्मण फिर सोचता है कि मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करने पड़े। एक दिन की बात है, जो चंदन था वो किसी कार्यवश बाहर चला गया, किसी दूसरे देश में चला गया और घर रह जाते हैं गंगाचार्य जी और पुत्र वधू। चांदनी तो गंगाचार्य अपने पुत्र वधू से कहने लगे कि पुत्री तू मेरी बहू है और आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब भी आप आज चांदनी ने सुनी तो चांदनी ब्राह्मण संस्कारों में पली हुई एक मछुआरे की लड़की थी कि हे पिताजी, आप जो मुझसे मांगोगे मैं आपको वो दूंगी। आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको वचन देती हूँ। गंगाचार्य ने एक अंगूठी निकाली और अंगूठी को दिखा करके कहने लगे कि बेटी, मैं तुमसे कहता हूँ जब तक कि तुम इस अंगूठी को ढूंढ कर ना लाओ तुम मेरे घर मत आना और तुम्हारे पिता के घर भी तुम्हें नहीं जाना है। जब तक कि अंगूठी तुम नहीं लाओगी तब तक मेरे पुत्र की पत्नी तुम नहीं रहोगी। यह बात जब चांदनी ने नहीं सुनी तो चांदनी ने कहा कि ये पिताजी, इसका अर्थ मैं समझी नहीं। गंगाचार्य कहते हैं कि पुत्री, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। चांदनी कहती है कि पिताजी, अंगूठी का आप क्या करेंगे। गंगाचार्य कहते हैं कि मैं इस अंगूठी को समुद्र में फेंकवा रहा हूँ।
अब तो चांदनी को लेकर गंगाचार्य जी एक समुद्र के तट पर पहुंचते हैं और गंगाचार्य चांदनी को वह अंगूठी दिखाकर के समुद्र में फेंक देते हैं और गंगाचार्य चांदनी से कहते हैं कि जिस दिन तुम इस अंगूठी को लेकर आओगी उस दिन मेरे घर आ सकती हो। अब चांदनी समुद्र के तट पे अकेली रह गई। गंगाचार्य अपने घर को चल देते हैं और सोचते हैं अब तो ये चांदनी को ये अंगूठी मिलेगी ही नहीं और मेरे पुत्र का विवाह मैं किसी ब्राह्मण कन्या से कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि भाग्य में कैसे नहीं बदल सकता हूँ। जब मैं भाग्य को देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। ऐसा सोचकर गंगाचार्य अपने घर आ जाते हैं। उधर चांदनी सोचती है कि ये भगवान अब तो मैं घर भी नहीं जा सकती, मैं वचनबद्ध हूँ, अब मुझे कोई और रास्ता देखना होगा। मैं तो समुद्र में से खोजकर अंगूठी भी नहीं ला सकती। यह सोचकर चांदनी वहाँ से चल देती है और चलती हुई उज्जैन नामक शहर में आ जाती है। जब चांदनी उज्जैन आई तो वहाँ एक राजपूत परिवार रहा करते थे। चांदनी ने अपने मन में सोचा कि आज की रात तो मुझे यहाँ निकालना होगा, कल का कल देखा जाएगा। कहते हैं जब किस्मत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। चांदनी उस राजपूत के घर पहुँच जाती है। वे संतानहीन थे, उनके घर पे कोई संतान नहीं थे। चांदनी को देखकर राजपूत कहता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो? चांदनी कहने लगी कि देखिए पिताजी, मैं धरती की जहली और आसमान की गिरी हुई हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। चांदनी फिर कहती है मैं वहीं रह जाऊंगी जहाँ मुझे तो रोटी मिलेगा। राजपूत और राजपूत की पत्नी कहती है कि बेटी तुम यहीं रहो, हमारा कोई संतान नहीं। चांदनी जो थी उस राजपूत के घर रहने लगी। राजपूत चांदनी को अपने घर पे रख लेता है। देखिए सौभाग्य की बात तो यह है कि वो राजपूत बहुत बड़ा पैसे वाला था और जब भी राजपूत अपना कोई भी कार्य संपन्न कराता, कोई हवन कराता या फिर कोई यज्ञ कराता तो उसी गंगाचार्य ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाया करता था। इसीलिए गंगाचार्य और राजपूत आपस में एक अच्छा मित्र थे। यह बात राजपूत को नहीं पता था कि हमारा मित्र गंगाचार्य के पुत्र के यहाँ पत्नी है जो कि हमारे यहाँ भोजन बनाती है और इसे हम अपने बेटी के रूप में रखें। और धीरे धीरे समय निकला तो उज्जैन से एक ब्रह्मांड अपनी पुत्री के विवाह के लिए निकला और आ जाते हैं काशी नगरी में। और काशी नगरी में भी वही गंगाचार्य के पुत्र के पास, क्योंकि गंगाचार्य का पुत्र बड़ा ही सुंदर था। गंगाचार्य उस ब्राह्मण से कहने लगे कि ये ब्राह्मण, हम आपका रिश्ता तो ले लेंगे, हमारे पुत्र का विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन पहले हम लड़की देखेंगे। तो वह कहता है कि ठीक है, आप लड़की देख सकते हैं। उस ब्राह्मण भी एक समय निर्धारित कर दिया कि आप उस दिन लड़की देखने आ सकते हैं। और गंगाचार्य भी अपने मन में विचार करने लगे और अपने पुत्र से कहने लगे कि बेटे, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है, अब तुम मेरे साथ अपने पत्नी को देखने के लिए चलना, हम और तुम देखकर आएंगे कि वह लड़की कैसी है, संस्कारी है कि नहीं है। चंदन मन ही मन दुखी हो जाता है और सोचता है कि मेरी पहली पत्नी तो समुद्र में डूबकर मर गई। तो फिर चंदन अपने पिताजी से पूछता है कि है पिताजी, आप दुनिया का भविष्य देखते हैं, इस संसार का भविष्य देखते हैं, तो आपने मेरा भविष्य क्यों नहीं देखा? ये बात जब गंगाचार्य ने सुना तो अपने बेटे से कहा कि बेटे, अभी वो समय नहीं आया है कि मैं तुम्हारा भाग्य देखूं। गंगाचार्य और उनका पुत्र चंदन दोनों लड़की देखने के लिए उज्जैन के लिए निकल जाते। अब सुनिए क्या होता है। अब जो अंगूठी गंगाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था और जिस मछली ने अंगूठी को निकला था वह जाल में फंस गई, जिसे एक टोकरी में भर करके मछुआरा बेचने चलता है और बेचते बेचते उसी राजपूत के घर चला गया जहाँ के चंदन की पत्नी चांदनी रहा करती थी। और जब मछलियों को उस राजपूत ने देखा तो मछलियों को खरीद लिया और राजपूत चांदनी से कहता है कि ये पुत्री, मैंने यह मछली खरीदी है, क्या तुम इसे बना सकती हो? तो चांदनी खाती है कि ये पिताजी, मैं बना दूंगी। और जब चांदनी मछली काटने के लिए बैठती है, यह तो भाग्य का खेल था। चांदनी में जैसे मछली को काटा, मछली के पेट से निकलकर अंगूठी नीचे गिर गई। चांदनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये तो वही अंगूठी है। गंगाचार्य और उसका पुत्र अपने लिए पत्नी देखने के लिए उसी उज्जैन शहर में चले आते हैं, परंतु गंगाचार्य अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा जजमान, बहुत अच्छा मित्र रहता है, कई बार मैं यहाँ उसके पास ही यज्ञ करने आया हूँ और वो हमेशा एक अच्छा मित्र भी है। तो गंगाचार्य कहते हैं कि मैं उससे मिलकर चलूंगा। तब उनका पुत्र चंदन कहता है कि है पिताजी, जैसा आपकी इच्छा। तो गंगाचार्य उसी राजपूत के घर पहुंच जाते हैं। जब राजपूत ने उस ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुआ
क्योंकि वह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था, परम तेजस्वी था और उसका मित्र भी था। राजपूत ने ब्राह्मण को बैठाया और बड़ा ही स्वागत किया। तो राजपूत ने सोचा कि मेरे यहाँ जो पुत्री रहती है, क्यों ना उसका भाग्य इस ब्राह्मण से दिखा दो। ये सोचकर वह राजपूत अपनी पुत्री से कहता है कि हे पुत्री की इधर आओ, बहुत दूर से एक ब्राह्मण आया है, मैं तुम्हारा भाग्य दिखा देता हूँ। जब राजपूत की बात चांदनी ने सुनी तो निकल करके बाहर आई और बाहर बैठे अपने ससुर और अपने पति को देखकर वह चौंक जाती है। गंगाचार्य और उसके पुत्र ने जब चांदनी को देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। गंगाचार्य एकदम से कहते हैं कि चांदनी, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम अंगूठी लेकर नहीं आती तुम मुझे दिखाई भी मत देना। तूने अपना वचन तोड़ दिया। तो चांदी कहती है कि हे पिताजी, ये लीजिए अंगूठी, क्योंकि चांदनी को अंगूठी तो मिल ही चुकी थी। जब ये बात राजपूत ने सुनी तो राजपूत कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देव? चंदन भी अपने पिता पर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि पिताजी, आपने तो कहा था कि चांदनी गंगा में डूबकर मर गई, तो फिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? आप तो मेरे लिए लड़की देखने जा रहे थे, आप तो मेरा विवाह करने जा रहे थे, जबकि मेरी यहाँ पत्नी अभी जीवित है। और गंगाचार्य क्या कहते हैं? गंगाचार्य कहते हैं कि बेटे, यही तो भाग्य का खेल है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने भाग्य को बदलना चाहा, मैं यह बहुत बड़ी भूल कर रहा था। मैं विधि के विधान में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था। राजपूत बोलता है कि ब्राह्मण देव, आप यह क्या कह रहे हैं कि ये जो पुत्री है ये तुम्हारे पुत्र की पत्नी है? ब्राह्मण कहता है कि ये वास्तव में एक ब्राह्मण की पुत्री नहीं है, यहाँ एक मछुआरे की बेटी है और इसका विवाह मेरे पुत्र के संग लिखा था और मैंने उसे मिटाने की बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैं उसे मिटा नहीं पाया। ब्राह्मण चांदनी से कहता है कि ये पुत्री, तुम और तुम्हारा पति आराम से रहो, मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। यह बात सुनकर चांदनी बहुत खुश हुई और चंदन भी बहुत खुश हो गया। गंगाचार्य और राजपूत भी इस बात से खुश हो जाते हैं, क्योंकि गंगाचार्य मान जाते हैं, वो हार मान लेते हैं। गंगाचार्य, चंदन और चांदनी वापस घर चले आते हैं और आराम से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।